हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं मेरे YouTube चैनल केवट सर का गणित क्लास में। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम से संबंधित एक बेहतरीन प्रश्न लेकर आया हूं और इस तरह के प्रश्न अक्सर जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के साथ साथ सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को बढ़िया ध्यान से देखिए। दो विधि बताऊंगा। एक विधि जो सभी प्रकाशन की पुस्तकों में दिए रहते हैं, दूसरा विधि जो कि विभाज्यता के नियम पर आधारित है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का यह क्लास स्टार्ट करेंगे। इससे पूर्व अगर मेरे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल वीडियो पर सेट कर लीजिए। ठीक है, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो उसकी सूचना आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहे। क्लियर? चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए लिखा है प्रश्न, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। आपके पुस्तक में जो विधि बताया गया है उसमें क्या कहा गया है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लेना है। तो देखो ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। जब भी बड़ी से बड़ी संख्या लिखा जाता है तो जितने अंकों की कहे उतने बार 9 को लिख दो। 5 अंकों की कहा था तो 5 बार 9 लिख देते। चूंकि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कहा गया है इसलिए 4 बार 9 को लिख दो। क्या बन गया है? 9999। यही 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। अब किससे विभाजित हो जाए कह रहा है? 88 से। तो बस हमको इस संख्या को ही 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को 88 से भाग करना है। तो देखो 88 एकम 88, भाई एक बार जाएगा, क्या बचा शेष फल? 11, उतारेंगे 9, ये बन गया 119। अब 88 का एक बार फिर पहाड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि 2 बार अगर 88 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 119 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए एक ही बार पढ़ेंगे। तो इस तरह 119 में जब 88 घटाए तो क्या बचा? 31। अब उतारे ये 9, ये बन गया 319। अब 88 का 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये आता है 264 और घटाने पर शेष फल मिलता है 55। कितना मिलता है? 55। बस यहीं से मतलब है। इसके बाद क्या करना रहता है, ये जो 9999 है, हमको ये शेष फल कितना आया? 55, इसे ही घटाना रहता है। तो ये देखो 4 4 9 9, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 9 की 9, 9 की 9, यानी कि 9944। यही क्या है? इस प्रश्न का आंसर है। तो देखो जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। क्लियर? क्या किए, एक बार पुनः दोहराता हूं। हमको जितने भी अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखने के लिए कहा गया हो उसको लिखना है। तो 4 अंकों की लिखा है, इसलिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। फिर जिस संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए ऐसा लिखा हो, तो यहाँ कौन सी संख्या से लिखा है? 88 से। तो बस उस 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को 88 से भाग किए। अब भाग करने के बाद हमको शेष फल से मतलब रहता है। जो भी शेष फल आएगा, ये जो बड़ी से बड़ी संख्या जिसको भाग दिए हैं उस शेष फल को उसमें से घटा देना है। और घटाने के बाद जो अंतर मिलता है, ये परिणाम, यही उस प्रश्न का आंसर होता है। तो ये उत्तर आया। क्लियर? अब देखिए इस प्रश्न को हम दूसरे विधि से भी बना सकते थे बगैर भाग दिए। कैसे? देखो 88 को हम इस तरह लिख सकते हैं 11 गुणित 8, 11 अट्ठे 88। तो यहाँ आपको अगर 11 के अविभाज्यता का नियम, 8 के विभाज्यता का नियम पता है तो आप बिना भाग किए भी इसमें से जो सही उत्तर है वहाँ तक पहुँच सकते थे। कैसे? देखो 11 और 8, तो 8 एक सम संख्या है और 8 के पहाड़ा में सम संख्या ही आएगा। तो आप ऑप्शन को देखो, ये विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है, क्योंकि इकाई में 9 1 है जिसका जोड़ा नहीं बनता। तो ये तो दोनों उत्तर हो ही नहीं सकता था। अगर आप इस तरह 88 को 11 गुणित 8 यानी 11 अट्ठे 88 के रूप में तोड़ना जानते तो क्या करोगे? तोड़ना जानोगे तो सीधा वो दोनों के विभाज्यता का नियम को लागू करके देखोगे चारों ऑप्शन में। तो 88 को हमने 11 गुणित 8 लिख लिया, मतलब 11 से भी भाग जाना चाहिए, वो संख्या 88 से भाग जाएगा, और 8 से भी भाग जाना चाहिए, तभी वो 88 से भाग जाएगा। ठीक है, तो 8 से कौन संख्या भाग जाता है? जो सम हो। तो ये दोनों तो विषम है ना, तो ये दोनों तो भाग जाएगा ही नहीं। इसका मतलब इन दोनों में से उत्तर होगा।
अब देखो 11 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, ये सम विषम स्थान को देखना है। तो ये देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा नंबर पर लिखा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। इसमें करना क्या रहता है, 11 की विभाज्यता के नियम के अनुसार विषम स्थान के अंकों को जोड़ो और सम स्थान के अंकों को जोड़ो। तो विषम स्थान है पहला और तीसरा में देखो 9 5 14, और दूसरा चौथा में क्या है 9 और 4 13। तो 14 और 13 को आपस में घटाओगे तो 1 आएगा, यानी कि अंतर अगर 0 आता, विषम स्थान में जो अंक है उसको जोड़ते और सम स्थान में जो अंक है उसको जोड़ते, जोड़ने के बाद उनको आपस में घटाते, तो अगर अंतर 0 आता तो समझ जाओ ये संख्या 11 से विभाजित हो जाता। चूंकि अंतर 1 आ रहा है 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब यह संख्या 11 से विभाजित नहीं होगा। तो ये भी गलत हो गया। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, तो यही सही है। अब देख लो ये विषम स्थान है, ये भी विषम स्थान, तो 9 4 13, और ये भी सम स्थान, ये भी सम स्थान, तो 9 4 13, तो 13 में से 13 घटाएंगे 0 आएगा ना। तो इस तरह 11 के विभाज्यता का नियम ये कहता है कि विषम स्थान पर जो अंक है उसका योगफल कर दो, सम स्थान पर जो अंक है उसका योगफल कर दो, उसको आपस में घटाओ तो या तो 0 आना चाहिए या जो अंतर आएगा वो 11 से विभाजित होने वाली संख्या हो, तब वह संख्या पूरी तरह 11 से विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो इस आधार पे अगर हम 11 की विभाज्यता का नियम जानते हैं तो केवल यही वो संख्या है जो 11 से विभाजित हो रहा है और 8 से भी विभाजित हो रहा है, क्योंकि एक सम संख्या है। तो इस तरह हम ये भाग बिना दिए भी सही उत्तर तक पहुंच गए। ठीक, तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों को बनाया जाता है। क्लियर, आशा है समझ में आ गया होगा। चलिए इसी तरह का और प्रश्न लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए लिखा है प्रश्न, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो पूर्णतः 95 से विभाजित हो। ठीक, ये भी पहला प्रश्न जैसा ही है। करना क्या है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखा है, तो इस तरह 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख लेंगे, फिर उसे 95 से भाग करना है। और 95 से भाग करेंगे तो इस तरह शुरू में 2 अंक लेंगे, 2 अंक देखो 99 बना, ये 95 है तो ये बड़ा है तो 2 ही अंक लेना है। अगर मान लो यहाँ छोटा बन जाता है ना तो 3 अंक शुरू में एक साथ ले सकते हैं। अब बाकी भाग के नियम में एक एक अंक ही उतारा जाता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक, तो 2 अंक लिए 99, तो 95 का पहाड़ा पड़ेंगे। 99 के लिए कितना बार जाएगा, एक बार। 95 कम 95, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 9 गया 0, उतारेंगे 9, 49 बना। अब 95 का एक बार भी अगर पहाड़ा पढ़ते हैं तब ये 49 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 0 बार पढ़ेंगे। तो 95 शून्यम शून्य, घटाएंगे क्या बचेगा, 49 ही बचेगा। 49 में से 0 घटाएंगे मतलब कुछ घटाना ही नहीं है, तो 49 पूरा का पूरा बचेगा, उतारेंगे लास्ट वाला 9, तो ये हो गया 499। 95 का 5 बार पहाड़ा पढ़ोगे तो आता है 475, और घटाएंगे देखो शेषफल, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 7 गया 2, कितना आया शेषफल 24। अब इस तरह बस इस शेषफल से मुख्य मतलब रहता है, शेषफल को ये जो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है 9999, उसमें से घटाएंगे तो उत्तर मिलता है हमको 9975। यही क्या है, इस प्रश्न का आंसर है, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। क्लियर, तो ये हो गया हमारे पास जो पुस्तक है, हम जिस भी प्रकाशन का पुस्तक पढ़ रहे हैं उसमें ये तरीका बताया रहता है। ठीक, तो इसका मैं दूसरा विधि भी आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि दूसरा विधि जानेंगे तो आप ये भाग करने से बच सकते हैं, दूसरा बहुत जल्दी सही उत्तर तक पहुँच सकते हैं। करना क्या है, देखो किससे भाग देना है, 95। तो 95 को कैसे लिख सकते हैं, हम जरा सोचो। 19 पंचे 95 होता है। अगर आपको पहाड़ा पता है तो अच्छे से जानते हो कि कितना का कितने से किससे पहाड़ा पड़े तो 95 आता है। तो 19 का अगर गुणा करें 5 से तो 95 आता है। अब देखना क्या है, हमें 2 संख्या मिला 95 की जगह, तो 5 से विभाजित होने वाली संख्या हो और 19 से भी, यानी दोनों से जो भाग जाएगा वही संख्या ये 95 से विभाजित हो सकता है, ये नियम होता है। तो 5 से देखो विभाजित होने वाली संख्या, चारों ऑप्शन को देखो, सभी की इकाई में 5 है, यानी 5 से विभाजित हो जाएगा। ठीक, दूसरा अब 19 से देखना है। अब देखो 19 से कौन विभाजित होगा, तो जिसके इकाई में देखो 5 रहेगा, तो 5 रहेगा तो देखो इस 19 के पहाड़ा को थोड़ा, तो 19 पंचे 95। इसका मतलब लास्ट वाला जो 2 संख्या है ना,
वो 95 बनना चाहिए भाग करते समय, ठीक है, तो वही बनेगा। अब देखिए कैसे, देखो जांचना है। अब यहाँ देखिए आप 19 से अगर भाग करोगे तो ये 19 पंचे 95 होगा, तो क्या बच जाएगा, यहाँ 4 बचेगा। अब ये 49 हो गया, तो 19 दूनी 38 करोगे तो यहाँ 11 बच जाता है, यानी कि 115 हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कट सकता। यहाँ देखिए फिर 19 पंचे 95, यहाँ क्या आया, 4 4 बचेगा ना 95 में, तो ये 47 बना। 19 दूनी 38, तो यहीं पर बचा 9, तो ये बना 95, तो 19 पंचे 95 कट जाएगा। तो इस तरह उत्तर है। बाकी को देखो, यहाँ भी फिर वही 19 पंचे 95 में 4 आएगा। अब 46 में कितना बचेगा, 19 दूनी 38 करेंगे तो यहाँ पर 8, तो 85 बनेगा संख्या, वो नहीं करता। ठीक, ऐसे ये भी नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ देखना है, चूंकि इकाई में 5 है, माने लास्ट संख्या 95 ही बनेगा, इसकी भी गारंटी है, क्योंकि 19 के पहाड़ा में ये 95 में ही 5 आता है, वो भी 5 बार पढ़ने पर, तो लास्ट 95 बनना चाहिए, इसे घटाते घटाते। ठीक, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस तरह ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते थे। समझ आ गया? चलिए आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न देखते हैं। चलिए पढ़ते हैं प्रश्न। 3 अंकों की महत्तम संख्या बताएं जो 15 से पूर्णतः विभाजित हो। वही विधि है, बस यहाँ महत्तम संख्या लिखा है, बड़ी से बड़ी संख्या की जगह में क्या लिखा है, महत्तम। तो महत्तम संख्या कहें या बड़ी से बड़ी संख्या कहें, दोनों का अर्थ एक ही होता है। तो 3 अंकों की लिखा है इस बार, तो 3 अंकों की ये देखो महत्तम संख्या यानी सबसे बड़ी संख्या लिख लिए। इस बार 15 से विभाजित करना है, तो 15 छक्का 90, बचेगा 9, उतारे 9, तो इस तरह 15 छक्का 90, शेष फल क्या आया, 9। बस इस शेष फल को, जिस संख्या को हमने भाग दिया है ना 3 अंकों बड़ी से बड़ी संख्या, बस उसमें से घटा दिए, क्या उत्तर आया, 990। यही इस प्रश्न का आंसर है, पहला विधि। दूसरा विधि क्या कहता है कि ये जो 15 से भाग दे रहे हैं उस संख्या को 2 भागों में बांट लिया। देखो 3 गुणी 5 यानी 3 पंचे 15। तो हमको ये चारों ऑप्शन में से ऐसा संख्या ढूंढना है जो 3 के विभाज्यता के नियम में भी आता हो, 5 के विभाज्यता के नियम में भी आता हो। तो 5 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है, इकाई में 0 हो या 5 हो तो वो 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है। तो देखो इसमें तो इकाई में 0 है, 5 है, यानी 5 से सब संख्या विभाजित होगा। 3 का नियम क्या कहता है, जो संख्या है जिन अंकों से मिलकर बना है उन अंकों का योग फल करके देखो। तो ये देखो 9 और 9 18, 0 तो 0 है, उसको थोड़ी जोड़ेंगे, यानी 0 को जोड़ेंगे तो 18 ही होगा। ठीक है, तो 18 हुआ। ये देखो 9 9 0 0 को जोड़ेंगे 9 ही होगा। इसको देखें 9 7 कितना हो गया, 16 16 5 21, तो 21 भी 3 से विभाजित होता है। 9 दूनी 18 18 5 23, 23 विभाजित नहीं होता, मतलब ये उत्तर नहीं हो सकता, 3 की विभाज्यता का नियम ये नहीं आ रहा है। अब ये देखें, ये तीनों संख्या 3 से विभाजित हो रहा है और 5 से भी, लेकिन सबसे बड़ी संख्या कहाँ है, तो सबसे बड़ी कौन होगा, 990 900 975 में 990 होगा। इसका मतलब यही 990 क्या है, इस प्रश्न का आंसर है। क्लियर? तो इस तरह से ये जो पुस्तक में आप लोगों को दिया है उस विधि से भाग करके भी बना सकते हो, शेष फल को बड़ी से बड़ी संख्या में घटा देना। और दूसरा विधि जो उसको 2 भागों में 2 गुणनफल के रूप में लिख लेना, उसके बाद दोनों के विभाज्यता के नियम के आधार पर जांचना ऑप्शन को, तो उस विधि से भी आप सरलता से बिना भाग दिए सही उत्तर तक, सही ऑप्शन तक पहुंच सकते हो। ये विधि आप लोगों को बताया। तो आज का यह तरीका या आज का यह जो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर मेरे चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, और पूरा वीडियो देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।